नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एथलेटिक डाइट पे। एक एथलीट्स की क्या डाइट होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको जो है सही डाइट, बेस्ट डाइट बता सकते हैं। लेकिन किसी ने मेरे से पूछा है कि सर आपके मुताबिक एक एथलीट्स की क्या डाइट होनी चाहिए। तो मैं किस प्रकार की डाइट रिकमेंड करूंगा, आइए जो है आगे यहाँ से हम बात करते हैं। देखिए, मेरी जो विचारधारा है या मेरे जो एक्सपीरियंस है, अब मैंने क्या है कि बीमारियों को झेल के उसको ठीक किया है। तो आज की तारीख में मुझे सही और गलत भोजन का पता है। एक एक चीज़ का मुझे पता है कि वो शरीर में जाके कैसे काम करता है। तो मैं जो आपको डाइट बताऊंगा उस एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगा। लेकिन साथ ही आज की तारीख में, आज जब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, तो पिछले 4-5 महीने में मैं एक डिफरेंट तरह की डाइट ले रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि एक एथलीट से मिलती जुलती डाइट जो है ले रहा हूँ। हालांकि मैं एक एथलीट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी बॉडी एथलेटिक जैसी है फ़िलहाल, और डाइट भी कुछ हद तक वैसा लेता हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं है। अगर मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती एथलीट जितनी, तो डेफिनेटली 100% एक एथलेटिक डाइट ही मुझे लेना पड़ता। लेकिन 100% तो नहीं ले रहा हूँ। तो जो भी उसमें मैं ले रहा हूँ उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए जी, इसमें जो फ़िलहाल मैं डाइट ले रहा हूँ, इसमें मैं 3 बार मिलेट्स खाता हूँ और मॉर्निंग में एक मैं फ्रूट लेता हूँ। सुबह उठते ही एक जो है, उठने के बाद जो है, अब जैसे ये वीडियो बना के मैं एक मॉर्निंग में एक फ्रूट लूँगा जिसमें पपाया, मोस्टली पपाया ही मैं खाता हूँ। और उसके बाद 3 बार मिलेट्स खाता हूँ। पपाया के बाद मिलेट खाऊँगा, 2:30 बजे फिर मिलेट खाऊँगा, रात को फिर मिलेट खाऊँगा। बीच में मैं 4 बनाना लेता हूँ और तकरीबन 3-4 बजे और 5-6 बजे 40-50 ग्राम मूँगफली लेता हूँ। और इस चीज़ को खाने के बाद पूरी फुल एनर्जी, पूरी ऊर्जा रहती है दोस्तों। तो अब ये सारी डाइट तो एज इट इज़ ही रहनी है। अब इसमें ताकत देने वाली चीज़ें कौन सी है उसे आप नोट कर लें। ताकत देने वाली जो चीज़ें हैं वो है बनाना, जो मैं 4 खाता हूँ। आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप 4 की जगह 10 खाइए, 12 खाइए। अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा, मेरी तो एक्टिविटी उतनी नहीं है, मेरा तो एक ऑफिस वर्क है और मैं एक्टिविटीज़ में मैं अब क्या है, मॉर्निंग में मैं कुछ मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइज करता हूँ और शाम को मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करता हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 4 एक एक्सरसाइज करता हूँ। 4 एक्सरसाइज 2 बार करता हूँ। तो इस तरह से 8 एक्सरसाइजेज होगी और इसमें हार्डली 20-25 मिनट लगता है। तो इतना सा मेरा वर्कआउट है और उसके मुताबिक ये मेरी डाइट है। तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाना इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ें जो है, और साथ ही उसका तो मैं मतलब कितना गुणगान करूं तो कम ही है, क्योंकि वो पेट भी साफ़ कर देता है, ताकत भी देता है, स्किन भी बढ़िया रखता है, हेयर भी बढ़िया रखता है, सब कुछ अच्छा रखता है। और वो है दोस्तों ऑर्गेनिक मूंगफली। हमारे देश को लोग बादाम के पीछे भाग रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं, और क्या बोलते हैं जी उसको, काजू के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बाहर से आती। काजू आई थिंक हमारे देश में होता है, लेकिन बादाम तो बाहर से आता। तो यही तो हमारा बादाम है। ये जो ऑर्गेनिक मूंगफली है यही हमारा बादाम है। आप बादाम खरीदोगे 800-1000 रुपये, ये बादाम मिल जाता है आपको हार्डली 250-300 रुपये किलो में। ठीक है, प्राइसेस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वरी कर सकता है अलग अलग ब्रांड्स का। तो इसलिए जो है मैं यही चीज़ खाता हूँ। बादाम तो जो है खाया हुआ है, आई डोंट नो, मुझे तो ठीक नहीं लगा डाइजेशन के रूप में या कैसे भी। आप इतना बादाम खा भी नहीं सकते, लेकिन आप ऑर्गेनिक मूंगफली 50-50 ग्राम खा सकते हैं, 100 ग्राम भी खा सकते हैं। अगर आप एथलेटिक हैं तो उसे भिगो के 100 ग्राम भी खा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। अगर आपकी एथलेटिक, आप कोई पहलवान है या कुछ कर रहे हैं तो दोस्तों इस तरह से आपने समझा कि ताकत देने वाली 2 चीज़ें मैं ले रहा हूँ,
एक बनाना और दूसरा ऑर्गेनिक मूंगफली, इसको आप भी ले सकते हैं। बाकी 3 बार मिलेट्स जो है वो सब्जी के साथ खाता हूँ, दालें मैं नहीं खाता हूँ। दालें देखिए मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है कि दालें जो है एसिड बनाती। हालांकि मैं जब अपने घर पे जाता हूँ, अपने गांव में जाता हूँ, तो वहाँ दालें खाता हूँ, वो दालें एसिड नहीं बनाती है। ये एक चीज़ नहीं समझ में आता मुझे। मे भी शायद यहाँ पे हम जो है चंडीगढ़ में दालें कहाँ से आती है, मतलब मूंग मसूर और ब्लैक दाल खाते हैं बट वो एसिड बनाती है। लेकिन उसी के अपोजिट गांव में अरहर की दाल खाते हैं, मे भी शायद वो लोकली ग्रोन हो हमारे गांव वाला जो है, तो उस वजह से वो फ़र्क हो सकता है। तो आप दालों के बारे में अपना जो स्वयं जो है आप डिसाइड करें कि आपको दालें खानी है कि नहीं खानी, क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है 20-25 ग्राम। इस लिहाज से जो एथलेटिक ट्रेनर्स होते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि आप दालें खाएँ, तो वो आप जो है देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अब ये चीज़ तो आप समझ गए हैं, ठीक है। अब इसके अपोजिट अब आपका जो ट्रेनर है वो कुछ एक डिफरेंट तरह की डाइट रिकमेंड कर सकता है। मेरे से पूछेंगे तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता दिया कि नॉन वेज नहीं खाना है, क्योंकि वो दिक्कत करता है। एक्चुअल में हमारा भोजन भी नहीं है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, अन्य बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करता है। तो मैं कभी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, हो सकता है आपका ट्रेनर रिकमेंड करे। अंडा मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, सेम चीज़ है जो मैंने नॉनवेज के बारे में बताया। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपका ट्रेनर ये रिकमेंड कर सकता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो 100% वेजिटेरियन है और वो जो है एक ज़बरदस्त एथलीट भी है। तो एज ए वेजिटेरियन रह के भी आप एक ज़बरदस्त एथलीट बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नॉनवेज खाना जो है आपके लिए ज़रूरी है। आज की तारीख में विराट कोहली भी जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं, 100% वो वेगन डाइट ही करते हैं। आप मेरा उदाहरण भी ले सकते हैं। देखिए मैं खुद जो है आपको बताना चाहूँगा कि जिन दिनों मैं प्रॉब्लम्स में था 2017-18 से लेके 2019 दिसंबर तक, ठीक है, या जनवरी तक कह लो, जनवरी 2020 तक, तो उस दौरान लिटरली मैं अपनी एज 40 to 45 जो है लगता था, ठीक है। मुझे खुद ही फील होता था कि बॉडी अंदर से 40-45 की उम्र हो चुकी है और जो वो चीज़ फेस पे भी विजिबल थी। लेकिन दोस्तों उसी के अपोजिट आज की तारीख में मैं कहता हूँ कि मैं 2010 में जी रहा हूँ, 2010 में। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ कि मैं 2010 में जी रहा हूँ? जब मैं जो है प्रॉब्लम्स में था उस दौरान मुझे 2010 की बातें याद आती थी। यार क्या ऊर्जा थी मेरे अंदर, क्या ज़बरदस्त ऊर्जा थी। उस समय मेरी उम्र क्या थी, 20-22 साल की उम्र थी। तो उस समय दोस्तों आपको पता ही है कि 20, 22, 25 की उम्र तक तो इतना ज़बरदस्त ऊर्जा होता है कि पूछो मत। बंदा कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। उस दौरान अगर कोई चीज़ ठान ले, कोई चीज़ वो करना चाहे, उस दिशा में अगर बढ़ जाए, तो मैं कहता हूँ कि 100% वो अचीव कर लेगा उस चीज़ को। मतलब इतनी ऊर्जा होती है उस दौरान 20-25 साल की उम्र में, 20-22 की एज में जो इतनी ऊर्जा होती है। तो वो चीज़ें दोस्तों मुझे याद आती थी। आज वही चीज़ मुझे मिला है, वही 2010 वाली जो मैं मिस करता था अपनी बॉडी के अंदर, कि वो ऊर्जा क्यों नहीं है, वो पॉजिटिविटी क्यों नहीं है, वो मज़ा क्यों नहीं है। आज वो चीज़ है और वो चीज़ मिली है मुझे दोस्तों इसी डाइट से मिली है, इसी भोजन से मिला है, इसी सात्विक भोजन से मिला है, इसी नेचुरल फूड से मुझे मिला है, इसी प्रकृति से जुड़ के मुझे वो मिला है। ये जो पतला शरीर आप देख रहे हैं, इसी के लिए मैं तरसता था। कब? जब मैं दिक्कतों में था, प्रॉब्लम में था, क्योंकि 2010 में भी मैं ऐसे ही पतला हुआ करता था। सो आज फिर से वही शरीर मिल चुका है दोस्तों। कैसे मिला है? एक सही भोजन से। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। बाकी दोस्तों कई लोग लिंक कहते हैं कि आप सर लिंक नहीं देते हैं, तो दोस्तों अब मैंने लिंक भी डालना शुरू कर दिया है। सब कुछ, हर वो चीज़ जो मैं खा रहा हूँ, ठीक है, या जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का मैं उपयोग कर रहा हूँ, उसका लिंक अब मैं हर वीडियो में डाल दिया करूँगा, ताकि आप लोग जो है कह ना सकें कि आप लिंक नहीं देते हैं। अभी तक मैं लिंक नहीं देता था, पिछले 1 साल की वीडियो में उठा के देखेंगे तो लिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। पर्सनली जैसे कोई व्हाट्सएप करता था तो मैं उसको जो है डाल देता, लेकिन अभी लिंक मैंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। तो जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक से क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं।
कोई भी चीज़ में स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है, मेरे द्वारा रिकमेंडेड है, जो मैं खा रहा हूँ उसी को मैंने वहाँ पे जो है लिंक में डाला। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।